वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है वो धरती की तहों के अंदर कैद होता है। इंजीनियर्स और जो है वो उस चीज़ को चेक करते हैं कि कहाँ पर पेट्रोलियम हमें मिल सकता है। फिर उस जगह को ड्रिल किया जाता है और वहाँ से पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल निकाला जाता है। पेट्रोलियम ऑयल को रिफ़ाइन किया जाता है। इस क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके काफ़ी सारी मसनूआत बनाई जाती हैं कारखानों के अंदर। इसके अंदर पेट्रोल, जिसको हम डीज़ल, केरोसिन फ्यूल, लुब्रिकेंट्स और केमिकल रिएजेंट्स, जिसमें जो कि बेसिस होते हैं प्लास्टिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसका भी जो रॉ मटेरियल है, जो पॉलीमर यूज़ होता है, वो भी पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक्चुअली एक फॉसिल फ्यूल है। कई हज़ारों साल पहले जो ज़ू प्लैंक्टन्स और एल्गी ज़मीन की तहों के अंदर महफूज हो गए और वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस थी। एनारोबिक कंडीशन से मुराद ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो कन्वर्ट हुए फॉसिल्स के अंदर, तो और वहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर था, जिसकी वजह से जो उनकी वैक्सी बॉडीज़ थी वो कन्वर्ट हो गई ऑयल के अंदर। ह्यूमंस यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है, और जो गाड़ियों के अंदर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, ट्रक्स के अंदर डीजल यूज़ करते हैं, तो जो एग्जॉस्ट होता है जब वो हवा के अंदर जाता है तो उससे फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से क्लाइमेट साइंटिस्ट फिक्रमंद हैं कि अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेजेस होंगे। जिसमें हम एसिड रेन की मैंने एक दफ़ा बात की थी आपसे। एसिड रेन में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर मौजूद होती है, कारखानों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब फ़िज़ा में मौजूद होता है और जब बारिश के पानी से मिलता है तो क्या बनता है? एसिड रेन बनाता है। और जब एसिड रेन गिरती है इमारतों के ऊपर जो कि मार्बल की बनी हुई होती हैं, तो उनके साथ रिएक्ट करके उनको इरोड कर देता है, जिसको हम मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर भी कहते हैं। फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जब समंदर के पानी के साथ रिएक्ट करती है तो समंदर के पानी को भी एसिडिफ़ाई करती है, और उससे क्या होता है कि ओशन एसिडिफिकेशन होती है। ओशन एसिडिफिकेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स जो हैं वो बेशुमार समुद्री मखलूक़ात का घर है। वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं कोरल रीफ्स। समुद्री मखलूक़ात जो कि उन पर डिपेंडेंट हैं वो भी शदीद मुतासर हो रही हैं। उसके अलावा जब ओशन का पीएच चेंज हो रहा है, जब वो एसिडिफाई हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उनके लिए जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर उनका उनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा जब जब क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो समंदर के रास्ते से ही किया जाता है कि समुद्री हादसों में वो ऑयल टैंकर्स टूट जाते हैं या लीक हो जाते हैं, और वो सारा ऑयल, क्रूड ऑयल पेट्रोल समुद्र में शामिल होकर ऑयल स्पिल बन जाता है। इसको हम कहते हैं ऑयल स्पिल। और ऑयल स्पिल को साफ़ करना, उसको देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समुद्र की लहरें उस ऑयल को बहुत दूर तक ले जाती हैं, और इसको हम ऑयल स्लिक कहते हैं। ऑयल स्पिल से बेशुमार समंदरी परिंदे जाँ बहक होते हैं, समुद्री हयात को जानी नुकसान होते हैं। इसीलिए आजकल बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि फॉसिल फ्यूल्स को बैन किया जाए और उनको ड्रिल करके ना निकाला जाए। ग्रेटा थनबर्ग एक जर्मन एक्टिविस्ट हैं, जर्मन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में सरगर्म हैं, और उन्होंने एहतजाज भी किए, प्रोटेस्ट भी किए कि फर्दर ऑयल फील्ड्स ही एक्सप्लोर किया जाए, उनको मज़ीद एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाए। उन्होंने इस पर शदीद मज़म्मत की।